हेलो एवरीवन। ट्रू एचएसएससी मीडिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कॉमन एरर, जो कि आने वाला जो हरियाणा पुलिस का जो एग्ज़ाम है उसके लिए ये जो कॉमन एरर है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बल्कि आप किसी भी एचएसएससी एग्ज़ाम्स में देखोगे तो इसी प्रकार के जो कॉमन एरर के क्वेश्चन हैं वो पूछे जाते हैं। तो लीजिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो जो फर्स्ट सेंटेंस मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं और कमेंट करके अपना आंसर भी बता सकते हैं। आई विल स्टे हेयर अनटिल यू रिटर्न, नो एरर। तो इसमें आपने बतानी है गलती कहाँ है, और एचएसएससी एग्जाम्स में कॉमन एरर काफ़ी पूछी जाती है। आई विल स्टे हेयर अनटिल यू रिटर्न, तो इस पार्ट में गलती है। अब गलती क्यों है? यदि आपको अनटिल मिले, आपने ये चीज़ें नोट कर लेनी है। अनटिल मिले आपको, अनलेस मिले, इसके अलावा यदि टिल मिले, तो इनके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ किया जाता है, यानी फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। और यू ज़्यादा है तो एस भी नहीं लगेगा, तो यहाँ पर रिटर्न होना चाहिए था। आई विल स्टे हेयर अनटिल यू रिटर्न, तो यहाँ पर रिटर्न होना चाहिए था। तो ये आपने ध्यान रखना है। यदि अनटिल की बात है, अनलेस की बात है, टिल की बात है, इनके बाद हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना होता है। यहाँ सेकंड है, ये गलत है। अब हम सेकंड सेंटेंस आपके लिए यहाँ पर लेकर आए हैं और सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। यहाँ देखो, ही कैन नॉट सक्सीड अनलेस ही वर्कड हार्ड। तो अनलेस इसके बाद यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, तो ही इसके साथ में एस लगेगा, यानी यहाँ पर क्या होना चाहिए था? वर्क्स होना चाहिए था। इसी प्रकार के जो क्वेश्चन है वो एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है, और ये जो सेंटेंस है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप देखें, हार्डली, इस प्रकार की हार्डली, नो सुनर, ऐसे सेंटेंस पूछे जाते हैं। हार्डली हैड सी रीच्ड द स्टेशन देन द ट्रेन अराइव्ड। तो इस पार्ट में आपने बतानी है गलती कहाँ है। तो इसका एक पैटर्न होता है, हार्डली के बाद और एक वर्ड है SCARCELY, और एक वर्ड है बेयरली, BARELY, और एक ये हार्डली। यदि ये मिले तो लास्ट में यहाँ देखो देन दिया गया है, यहाँ देन नहीं, यहाँ पर वैन होना चाहिए। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। पहली गलती। एक यहाँ भी गलती मिल जाती है, यहाँ पर हैड होना चाहिए, देखो जैसा कि दिया गया यहाँ पर होना चाहिए हैड। हार्डली, स्केर्सली और बेयरली के बाद हार्डली, स्केर्सली और बेयरली के बाद हैड और या डिड हो सकता है। ठीक है, और बाद में वैन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर देन दिया गया है जो कि गलत है। तो दोबारा फिर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर क्या होना चाहिए था? वैन होना चाहिए था, ये तीनों वर्डों के बाद। नेक्स्ट सेंटेंस आप देख सकते हैं, नो सूनर है और नो सूनर के बाद में देन आता है, लेकिन THEN नहीं, THAN आता है। ठीक है, नो सूनर के बाद डज, डू, डिड ये होने चाहिए, और आगे जाकर यहाँ पर देन होना चाहिए, THAN। तो पेपर में वो यहाँ पर वैन हो सकता है, ये देन हो सकता है, जो कि गलत है। हमने इस देन का यूज़ करना है। नेक्स्ट सेंटेंस है, आई एम बोथ ए टीचर एज वेल एज एन ऑथर। तो यहाँ पर देखो, आई एम बोथ ए टीचर एज वेल एज एन ऑथर, इस पार्ट में गलती है, क्योंकि जो बोथ है इसका जो पेयर बनता है वो एंड के साथ पेयर बनता है। जैसे आइदर का और के साथ बनता है, नाइदर का नोर के साथ बनता है, नॉट ओनली का बट आल्सो के बाद बनता है। ठीक है, उसी प्रकार बोथ का एंड के साथ, आल्दो का येट के साथ बनता है, ये अपने याद रखने हैं। तो बोथ है तो यहाँ पर किसका यूज़ किया जाएगा? यहाँ एंड का यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट है, सी डिड नॉट प्ले क्रिकेट, सी डोंट प्ले क्रिकेट। तो ये बिल्कुल बेसिक सा रूल है कि आपको पता होना चाहिए कि भाई जो सिंगुलर हैं उनके साथ में डू का यूज़ नहीं होता, बल्कि डज का यूज़ होता है। प्लूरल के साथ में डू का यूज़ होता है। तो ही, सी के साथ में किसका यूज़ होना चाहिए? डज का यूज़ होना चाहिए। तो यहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट है वो गलत है, यहाँ पर डज आना चाहिए था। नेक्स्ट है, राधा कैन स्पीक्स 5 लैंग्वेज बट आई कांट स्पीक। तो मैं आपको बता देता हूँ, यदि हम डू की बात करें, यदि हम डज की बात करें, यदि हम डिड की बात करें, और किसी भी यदि हम मोडाल्स की बात करें, ठीक है, या फिर लेट की बात करें, इन सब के बाद फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है, आपने याद रखना है। इन सभी के बाद फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा, और एस नहीं लगेगा, ये भी ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पर एस लगाया गया तो गलत है। राधा कैन स्पीक
SPEAK, ये यूज़ होना चाहिए था, इनके एस का यूज़ यहाँ पर नहीं होगा। नेक्स्ट है आई प्रेफर कॉफ़ी देन टी, नो एरर। तो कुछ वर्ड मैं आपको बताता हूँ। यदि प्रेफर की बात है, यदि की बात है, यदि हम की बात करें, यदि हम जूनियर की बात करें, यदि हम सीनियर की बात करें, यदि हम एक्सटीरियर, इन्फीरियर, इंटीरियर, कंपेयर, इंजूरियस, इन वर्ड्स की बात करें तो इन सब के साथ में देन का यूज़ नहीं होगा, इनके साथ में टू का यूज़ होता है। ठीक है, अपने याद रखना है, इनके साथ में टू का यूज़ होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ देन की जगह क्या आना चाहिए था, टू। और जो वर्ड मैंने बताए हैं ये आपने ध्यान रख लेने हैं, वीडियो पॉज करके इनको लिख लेना आपने, काफ़ी काम के वर्ड है ये। नेक्स्ट सेंटेंस आप देखें, द बेबी रिजेंबल्स विद हर मदर। तो इसमें आपने बतानी है कि एरर कहाँ है। द बेबी रिजेंबल्स विद हर मदर, इस पार्ट में, इसमें या इस पार्ट में किस में गलती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ, रिजेंबल्स वर्ड आपको कहीं भी दिखाई दे तो इसके साथ में किसी प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं होता है, यानी विद इस पार्ट में गलती है, रिजेंबल्स के बाद किसी भी प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, आई हैव विजिटेड दिस प्लेस यस्टरडे। तो देखो, यस्टरडे आपको दिखाई दे, या फिर एगो आपको दिखाई दे, या फिर लॉन्ग एगो आपको दिखाई दे, कोई पास्ट टाइम जैसे 1948 ये आपको दिखाई दे, हिस्टोरिकल फैक्ट कोई दिखाई दे जैसे कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, तो सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। यदि वो सेंटेंस नेगेटिव नहीं है तो सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो इसमें भी सेकंड फॉर्म का यूज़ होना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो थर्ड दी है, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनेट बनता है इससे, तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म का यूज़ होना चाहिए था, यहाँ पर विजिटेड का यूज़ होना चाहिए था। ठीक है, ये गलती किया। नेक्स्ट सेंटेंस की हम बात करते हैं, द मोर सी गेट्स मोर सी डिमांड्स। तो ये एक रूल है, यदि दो कंपैरेटिव डिग्री, टू कंपैरेटिव डिग्री, एक पहली होती है पॉजिटिव, दूसरी होती है कंपैरेटिव, तीसरी होती है सुपरलेटिव। यदि दो कंपैरेटिव डिग्री दी गई है एक सेंटेंस में तो दोनों में द का यूज़ होता है। द मोर सी गेट्स, जितनी चीज़ें वो प्राप्त करती है, द मोर सी डिमांड्स, उतनी उसकी जो डिमांड्स है, जो मांग है वो बढ़ती रहती है। तो यहाँ पर सही है, यहाँ पर भी द होना चाहिए था। नेक्स्ट सेंटेंस है, शी डिड नॉट न्यू द आंसर टू द क्वेश्चन। तो मैंने आपको पहले ही बताया है, डू, डज, डिड, इनके बाद में फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है, लेकिन यहाँ तो सेकंड दी गई है, यहाँ पर नो होना चाहिए था, KNOW ये होना चाहिए था। ठीक है, तो नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, अलॉट मैनी पीपल डोंट एग्री विद मी। तो लॉट मैनी होता ही नहीं, कोई वर्ड नहीं होता, अलॉट ऑफ एक वर्ड है, अलॉट ऑफ तो इसमें या फिर सीधा मैनी होना चाहिए था, मैनी पीपल डोंट एग्री विद मी, तो इसमें गलती है। नेक्स्ट सेंटेंस की हम बात करें, आवर किटन वाज बाइट बाय अ डॉग। तो देखो, पैसिव वॉइस है और पैसिव वॉइस में ऑलवेज यूज्ड थर्ड फॉर्म, तो बाइट की जगह बिटन होना चाहिए था, आवर किटन वाज बिटन बाय अ डॉग। पैसिव वॉइस, एक्टिव पैसिव वॉइस आपने किए होंगे। नेक्स्ट है, द फंक्शन वाज अटेंडेड बाय देयर 3 सन इन लॉज। तो यहाँ गलती है, यहाँ पर होना चाहिए था सन्स इन लॉ, यह आपने याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो वर्ड है LAW, इसके बाद में एस का यूज़ नहीं होगा, जैसे ब्रदर है, सन है, डॉटर है, इनके एस का यूज़ होगा। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट सेंटेंस है, दिस ज्वेलरी बॉक्स इज मेड फ्रॉम एंड इज एन एंटीक पीस। तो यहाँ पर मेड ऑफ होता है, अपने ध्यान रखना है, मेड ऑफ, तो ये इसमें गलती है। नेक्स्ट प्रीपोजिशन की गलती है, रमेश मोहन इज MLA फ्रॉम कानपुर। आर्टिकल की गलती है, आपको पता है जो भी ये शॉर्ट फॉर्म है, MLA है, SDO है, साउंड मैटर करती है इनकी। ठीक है, यदि कॉन्सोनेंट की साउंड है शॉर्ट फॉर्म में तो वहाँ पर N का यूज़ किया जाता है, वावल की साउंड है तो सॉरी, और यदि कॉन्सोनेंट की साउंड है तो फिर A का यूज़ किया जाता है। आप देखोगे MLA तो M। ठीक है, यहाँ आप देखोगे वोवल की साउंड है, इसलिए यहाँ पर N आना चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस की हम बात करें, ही जंप्ड इन द रिवर।
बाहर से कहीं अंदर जाने की कोई बात है तो उसमें इन की जगह इनटू का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ आपको पता होना चाहिए, आप देखें इनटू का यूज़ होगा, ये इन यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट सेंटेंस हम ईच ऑफ अस हैव डन द असाइनमेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जहाँ भी आपको ईच ऑफ, वन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ ये दिखाई दे तो जो वर्ब होगी वो हमेशा सिंगुलर होनी चाहिए, ठीक है। ये जो नाउन प्रोनाउन होगा वो प्लूरल होगा, लेकिन जो वर्ब होगी वो सिंगुलर होगी। ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, वन ऑफ, इन सभी के बाद यहाँ पर वर्ब सिंगुलर होगी, तो यहाँ किसका यूज होना चाहिए, हैज़ का यूज होना चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस है बीइंग वेरी लेट मनोज कुड नॉट रिटर्न बैक फ्रॉम मुंबई लास्ट नाइट। तो देखो रिटर्न और बैक दोनों का मतलब एक ही है, एक वर्ड इनमें से यूज होगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये गलती है इसमें और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में ये पूछा जाता है, रिटर्न और बैक इकट्ठे यूज नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस इफ़ यू वर्क हार्ड, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये तो पेपर में मिलता ही है। इफ़ यू वर्क हार्ड ही वुड पास नो एरर। तो यहाँ आप देखें इफ़ ही वर्क हार्ड, इफ़ है और यहाँ पर पहली फॉर्म दी गई है तो यहाँ पर विल का यूज़ होना चाहिए। यहाँ पर यदि सेकंड फॉर्म दी गई तब यहाँ वुड का यूज़ होता है कंडीशनल सेंटेंस में, और यहाँ पर एड थर्ड दी गई है तो यहाँ वुड और थर्ड का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस है इफ़ आई वॉज टोल्ड अर्लियर आई वुड हैव सर्टेनली हेल्प्ड यू नो एरर। देखो जहाँ कर कल्पना की जाए, जहाँ पर इफ़ आई वॉज टोल्ड अर्लियर, यदि मुझे पहले बताया जाता, तो इस प्रकार के सेंटेंसेस में वर का यूज़ किया जाता है। इफ़ आई वर, यह आपने ध्यान रखना है, इफ़ आई वर यहाँ पर यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट जो सेंटेंस है द अर्थ मूव्स राउंड द सन, ये क्वेश्चन टैग से लिया गया है। तो यहाँ पर आप देखो फर्स्ट फॉर्म दी गई है, क्वेश्चन टैग में होता क्या है, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म दी गई है मतलब डू डज प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो वहाँ पर आपने हेल्पिंग वर्ब लेकर जानी है। डू और डज में से एक सिंगुलर है तो आप डज लेकर जाओगे, और यहाँ देखो नोट नहीं है तो आपने नोट लेकर जाना है, तो वहाँ पर ये यूज़ होना चाहिए था डज नॉट इट, डज नॉट इट का, लेकिन यहाँ पर इज नॉट इट का यूज़ किया गया तो गलत है। नेक्स्ट है आई हैव पास द एग्जामिनेशन 2 years एगो। तो देखो एगो आया तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म आनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर तो एव थर्ड दी गई है, यहाँ पर सिर्फ पास्ड होनी चाहिए थी। ये रूल मैंने पहले भी आपको बताया है। तो इस वीडियो में ये कुछ कॉमन एरर के जो रूल मैंने आपको करवाए हैं इन सेंटेंसेस के थ्रू, जो कि आने वाले हरियाणा पुलिस के लिए और जो अदर एग्ज़ाम भी हैं एसएससी के, सब के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके बता सकते हैं, और यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है। अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, गुड बाय।